दोस्तों, तो और एक क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या है, लेट्स सी। हमारे पास है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जैसे दिखा रखा हूं। दिस इज माई एक्स एक्सिस, दिस इज माई वाई एक्सिस। यहां पर ओरिजिन पे 3 पार्टिकल्स हैं, ए, बी और सी। ठीक है, यहां पर एक लाइन है, इसका इक्वेशन जो है वो है y इक्वल्स टू 6x। ए मूव करता है अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2v अलोंग y एक्सिस। सी मूव करता है अलोंग x एक्सिस विद अ स्पीड ऑफ v। और b जो है वो हमारा मूव करता है विद अ स्पीड ऑफ v डैश। नाउ A, B, C moves such that they are always collinear। A, B और C इस तरीके से मूव करता है जो कि ये तीनों पॉइंट हमेशा हमारा कोलिनियर रहता है। तो कैलकुलेट v डैश। v डैश का वैल्यू कितनी होनी चाहिए जो कि हमारा तीनों के तीनों ये पॉइंट्स जो है वो हमारा कोलिनियर रहे। सो व्हाट विल बी द मेथड ऑफ अप्रोच, राइट? लेट्स सी, समझते हैं पहले। अच्छा, टाइम t पर क्या होगा? अगर मैं टाइम t पर ड्रॉ करूं तो व्हाट विल बी द सिनेरियो? क्या होने वाला है समझो। यहां पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। टाइम t पर डेफिनेटली जो हमारा a पार्टिकल है ये 2vt जितना डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। ये 2vt जितना डिस्टेंस जो है वो हमारा आगे बढ़ जाएगा। सो ये वाला पार्टिकल पहुंचेगा यहां पर। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट में लिख सकता हूं 0,2vt। यहां पर पहुंचेगा a। c जो है वो डेफिनेटली vt डिस्टेंस आगे बढ़ जाएगा। तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा vt, 0। सो यहां पर है मेरा A, यहां पर है मेरा C। नाउ ये जो लाइन है वो है A से C का जोड़ता हुआ लाइन, राइट? अच्छा, A, B, C तीनों कोलिनियर है तो ऑब्वियस सी बात है B को भी इसी लाइन पे लाई करना पड़ेगा। बट B अगर इसी लाइन पे लाई करेगा, बट B तो मूव करता है y इक्वल्स टू 6x में। तो ध्यान देना, जहां पर हमारा y इक्वल्स टू 6x का लाइन ये वाले लाइन को कट करता है, वहीं पर डेफिनेटली हमारा B को होना पड़ेगा। एंड दोस्तों अब यहां पर ध्यान देना, t इक्वल्स टू 0 पर B तो यहां पर था, राइट? और B फाइनली यहां पर पहुंचा है। इसका स्पीड अगर v डैश है तो जो ये OB लेंथ है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v डैश t। ये जो हमारा OB लेंथ है दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v डैश t। समझ में आया नहीं आया? राइट, ओके। सो ये वाला AC लाइन का इक्वेशन क्या आएगा? इक्वेशन ऑफ लाइन AC will be equals to
y बाई 2vt का होल स्क्वायर प्लस x, होल स्क्वायर क्या लिख रहा हूं, y बाई 2vt प्लस x बाई vt दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 1, x by a plus y by b that must be equals to 1. I am applying the intercept form. So मेरे पास ये आ जाएगा 2vt से पूरा मल्टीप्लाई कर दो, तो 2vt से मल्टीप्लाई करते हुए मेरे पास आ जाएगा 2x plus y is equals to 2vt. तो AC लाइन का इक्वेशन मेरे पास आ गया. नाउ let's satisfy with y equals to 6x. मुझे ये वाला पॉइंट चाहिए, तो मैंने y equals to 6x के साथ इसे सेटिस्फाई कर रहा हूं. तो y equals to 6x के साथ अगर मैं सेटिस्फाई करवाता हूं तो ध्यान देना 2x plus 6x that is equals to 2vt, यानी 8x जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 2vt. तो x आ जाएगा vt बाई 4, जो x का वैल्यू हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू vt बाई 4. राइट. सो ये वाला जो पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 6x. सो that will be vt by 4, 6 vt by 4. ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया. तो ओरिजिन से अगर मैं डिस्टेंस देखूं ये वाला पॉइंट का, तो सिंपल सी बात है, ये डिस्टेंस जो कि हमारा v' है, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फॉर्मूला, ओरिजिन है तो बहुत ही ज्यादा आसान है, vt बाई 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 vt बाई 4 का होल स्क्वायर. ये हमारे पास आ जाएगा v', राइट. तो ये अगर हमारे पास v' आ जाएगा तो सिंपल सी बात है, ध्यान दो, v' इक्वल्स टू t बाई 4 इंटू v into root over of 36 square plus 1, that is 37, root 37. So v' का वैल्यू आ जाएगा root over 37v by 4. That will be the value of v'. So इतना स्पीड से इसको मूव करना पड़ेगा जो कि हमारा तीनों के तीनों पॉइंट्स हमारा कोलिनियर रहे. तो ये क्वेश्चन आई होप हम लोग को समझ में आया होगा, राइट. अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. लेट्स सी. ये इरोडोफ का क्वेश्चन है, ठीक है, कमाल का क्वेश्चन है. लेट्स सी. ये एक हाईवे है, राइट. नाउ यहां पर इस हाईवे में एक गाड़ी जा सकती है विथ अ स्पीड ऑफ v. ये हमारा हाईवे है. हाईवे के ये वाले पॉइंट से, ये वाला पॉइंट को P बोल दो, यहां पर ग्राउंड है, ठीक है. ये वाले ग्राउंड पे एक पॉइंट है Q जहां पर गाड़ी को पहुंचना है. हाईवे में गाड़ी का स्पीड है v. ग्राउंड में इसका जो स्पीड है वो है हमारा ईटा v. ईटा लेस देन 1 है. ईटा जो है वो हमारा लेस देन 1 है, ठीक है. सो ये वाला गाड़ी स्टार्टिंग में कोई भी एक पॉइंट पे है, पता नहीं, लेकिन काफी दूर है. इट इज इनफ दूर. PQ डिस्टेंस दे रखा है D. ये वाला 90 डिग्री है, राइट.
मैंने ये ऑब्जर्व किया, ये गाड़ी अगर सबसे जल्दी क्यू पर पहुंचना चाहता है तो कोई एक पॉइंट आर पे गाड़ी को टर्न ले लेना होगा और हाईवे छोड़ के हमारा इस ग्राउंड पे आ जाना पड़ेगा, जिससे कि वो क्यू पे सबसे जल्दी पहुंच पाए। यानी हमें करना क्या है, टू रीच क्यू इन मिनिमम टाइम पे बंदे को वहां पर पॉइंट क्यू पर पहुंचना है, जिस कारण पे ये देखा गया जो गाड़ी को कोई एक पॉइंट आर पे टर्न ले लेना जरूरी है। नाउ ये जो डिस्टेंस है ये है मान लो x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x का वैल्यू क्या होना चाहिए जो कि गाड़ी मिनिमम टाइम पर ये वाले पॉइंट क्यू पर हमारा पहुंच जाए। अच्छा दोस्तों ध्यान दो, मैं ये वाले क्वेश्चन पे पहले एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं जो मिनिमम टाइम का कंडीशन क्रिएट क्यों हो रहा है। तो कहीं पर भी मैंने एक चीज बोला था, जो मैक्सिमा मिनिमा अगर कोई भी क्वेश्चन में इन्वॉल्व होता है, डेफिनेटली देयर इज अ ट्रेड ऑफ इन्वॉल्व। डेफिनेटली वहां पर एक ट्रेड ऑफ जो है वो हमारा इन्वॉल्व होता है। अच्छा, व्हाट इज टाइम? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट? टाइम इज डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। ओके, सो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले मैं सबसे पहले तो दो एक्सट्रीम केसेस के बारे में बातचीत करना चाह रहा हूं, राइट? जो टाइम टी जो है वो है मेरा डिस्टेंस अपॉन एवरेज स्पीड। तो सिंपल सी बात है, टू मिनिमाइज टी को अगर मुझे कम करना है तो ध्यान देना, या तो हम डिस्टेंस को कम कर दे या तो हम एवरेज स्पीड को बढ़ा दे, या तो हम डिस्टेंस को कम कर दे या तो हम एवरेज स्पीड को बढ़ा दे। ठीक है, समझ में आया? सो मैं दो एक्सट्रीम केस को लेकर बातचीत करना चाहूंगा, ध्यान दो। यहां पर है पॉइंट क्यू जहां पर पहुंचना है, यहां पर राइट नाउ है मेरे गड्डी कोई भी एक पॉइंट आर पे। तो सबसे छोटा पाथ जो पॉसिबल है, जो गाड़ी जो है जहां पर है वहीं से वही टर्न ले ले, इससे ज्यादा छोटा पाथ हो ही नहीं सकता है। दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ। बट ध्यान देना, ये शॉर्टेस्ट पाथ लेने के साथ साथ ही एक बहुत बड़ा कुर्बानी भी इन्वॉल्व है। गाड़ी यहां पर अपना मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस को ग्राउंड में कवर कर रहा है, क्योंकि और कोई भी वो पाथ ले, कोई भी और पाथ ले, ग्राउंड में तो उसमें कम ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। डेफिनेटली यहां पर ग्राउंड में जो कवर करना पड़ेगा ये इस बड़े ट्रायंगल का हाइपोटेनियस होगा, और यहां पर जो डिस्टेंस हमारा कवर करना पड़ेगा वो हमारा थोड़ा छोटे ट्रायंगल का हाइपोटेनियस है। तो
तो जब मैं पाथ को मिनिमाइज कर रहा हूं, डिस्टेंस को मिनिमाइज कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली ध्यान देना, मेरा एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो है वो भी हमारा साथ में मिनिमाइज हो जा रहा है, हाँ कि ना। अगर मैं पाथ को मिनिमाइज करना जा रहा हूं तो ग्राउंड में वो सबसे ज्यादा टाइम कवर, सबसे बड़ा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, तो एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड जो है वो भी हमारा मिनिमाइज हो रहा है। यानी मैं न्यूमरेटर को कम करने जाऊंगा तो मेरा डिनोमिनेटर भी अपने आप कम हो जाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर मान लो मैं अपना स्पीड को मैक्सिमाइज करना चाहूंगा तो मैं ये चाहूंगा जो गाड़ी कम से कम टाइम तक ग्राउंड पे रहे, तो ग्राउंड पे मिनिमम डिस्टेंस कवर करने वाला केस ये है, जो डी डिस्टेंस से कम डिस्टेंस तो उसको कवर करना ही नहीं पड़ेगा, डी तो मिनिमम उसको कवर करना पड़ेगा। अगर वो एकदम उस पॉइंट पे जाके टर्न ले तो भी डी डिस्टेंस तो कवर करना पड़ेगा। यानी हम लोग यहां पर एवरेज स्पीड को तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं, बट दोस्तों ध्यान देना, बाय सिंपल ट्रायंगल इनइक्वालिटी वी कैन क्लियरली सी, कोई भी हम पाथ ले, ये वाला डिस्टेंस सम ऑफ ये वाला डिस्टेंस से कम ही होगा। यानी एवरेज स्पीड अगर मैं मैक्सिमाइज करने जाऊंगा, दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ, हाँ कि ना, दिस इज द लॉन्गेस्ट पाथ। तो जब मैं अपना डिनोमिनेटर को बढ़ाने जाऊंगा तब मेरा अपने आप न्यूमरेटर भी बढ़ जाएगा, और जब मैं न्यूमरेटर को कम करने जाऊंगा मेरा डिनोमिनेटर भी अपने आप कम हो रहा है। यानी ट्रेड ऑफ डेफिनेटली इन्वॉल्व है, राइट। अच्छा, यहां से जाके वापस आना पागलपन है, वो पागलपन है, राइट। वैसे क्यों जाएगा, वो उस पॉइंट को पार करके क्यों जाएगा। सो दो एक्सट्रीम पॉसिबिलिटीज के बारे में हम सोचे हैं, जहां से है वहीं पर टर्न मार दे, डिस्टेंस तो मिनिमाइज होगा लेकिन पूरा का पूरा उसको घटिया रास्ते से जाना पड़ेगा, तो स्पीड भी अपने आप मिनिमाइज्ड हो जाएगा। और वो अगर अपना फास्टेस्ट पाथ पकड़े, यानी फास्टेस्ट इन द सेंस सबसे मिनिमम टाइम वो ग्राउंड पे बिताए, तो पाथ जो कवर करना पड़ेगा वो भी हमारा लॉन्गेस्ट बन रहा है। तो हम डायरेक्टली लॉजिकली ये बोल तो नहीं सकते हैं जो इन दोनों में से ही कोई एक पाथ हमारा मिनिमम टाइम का पाथ है। तो नाउ वी गो फॉर द जनरल सॉल्यूशन लाइक दिस। जो मान लो मैंने एक्स पॉइंट पर टर्न ले लिया, इनिशियली गाड़ी कहां पर है मुझे मालूम नहीं है, मान लो ये इस पॉइंट से सी दूरी पे था, ये वाले पॉइंट से मान लो ये सी दूरी पे था, ठीक है। सॉरी ये आर नहीं है, ये कुछ एस है, ये एस है, ठीक है। अच्छा, तो एस आर क्या है, एस आर का डिस्टेंस कितना होगा, दैट विल बी नथिंग बट सी माइनस एक्स, और आर क्यू जो मेरे पास आएगा दैट विल बी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ ये जो ऐसा डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है हाईवे में जिसका स्पीड है v, तो ऐसा डिस्टेंस कवर करने में इसको जो टाइम लगेगा दैट t1 विल बी इक्वल्स टू c माइनस एक्स बाई वी, और RQ डिस्टेंस कवर करने में जो टाइम लगेगा T2 दैट विल बी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ईटा वी। ये हो जाएगा मेरे पास T1 और ये हो जाएगा मेरे पास T2। तो जो टोटल टाइम लगने वाला है T,
that will be equals to t1 plus t2, that is c minus x by v plus under root d square plus x square by eta v, और ये वाला चीज को बोल दो f of x, और ये वाला t को अब मुझे मिनिमाइज करना है, तो सिंपल सी बात है, टू मिनिमाइज dt by dx is equals to 0. Therefore, f dash x is equals to 0. तो ना इसको मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं, तो यहां पर v तो कांस्टेंट है, c माइनस एक्स c कांस्टेंट है, वो तो खत्म हो जाएगा, और x का डिफरेंशिएशन है 1 प्लस 1 बाई ईटा v कांस्टेंट है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो क्या लगाना पड़ेगा हमें, चेन रूल। पहले रूट का डिफरेंशिएशन यानी 1 बाई 2 अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन दैट इज इक्वल्स टू 2x and that must be equals to 0, right? So v is cancelled, 2 is cancelled, so x by eta into under root d square plus x square that is equals to 1. उसको उधर ले जाओ, x square equals to eta square into d square plus x square. So x square into 1 minus eta square equals to eta square d square. तो मेरे पास सिंपली x का वैल्यू क्या आ जाएगा, इसका रूट, x कैनॉट बी नेगेटिव, eta d बाई 1 माइनस ईटा स्क्वायर। तो यहां से गाड़ी को टर्न मारना पड़ेगा। लुक, इट्स अ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन। इस पॉइंट के बाद तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो हम डिफरेंशिएशन अगर आती है तो हम सॉल्व कर डालेंगे, बट कंसेप्चुअली इस क्वेश्चन को हमें पहले समझना है। जो इस क्वेश्चन में आखिरकार मैक्सिमा मिनिमा का सवाल क्यों पैदा हुआ, राइट? आई होप ये वाला फंडा हमें समझ में आया होगा, राइट? एंड ये अगर समझ में आया है तो हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है? ये सर्कुलर ट्रैक का जो टोटल सरकमफेरेंस है, इसका जो टोटल सरकमफेरेंस है दैट इज इक्वल्स टू L। अब t इक्वल्स टू 0 पर एक पार्टिकल यहां से, एक बंदा यहां से v1 स्पीड से गोल गोल घूमना चालू किया, राइट? और दूसरा यहां से v2 से गोल गोल घूमना चालू किया। दो बंदा है, बंदा ए बंदा बी, दोनों यहां से v1 इस तरीके से एक ही सेम डायरेक्शन में गोल गोल घूमना चालू किया। यहां पे v1 और यहां पर v2, v1 इज ग्रेटर देन v2, ठीक है? सवाल यह है, कैलकुलेट द टाइम, कैलकुलेट द टाइम एंड लोकेशन when the
faster guy meets the slower guy for पहली बार कब हमारा जो फास्टर बंदा है वो स्लोअर बंदे के साथ मीट करेगा, यानी ऑब्वियसली बात है आफ्टर स्टार्ट, यानी स्टार्ट पे तो मीट का एक ही जगह से किया है। एक बार स्टार्ट हो जाने के बाद किस टाइम पे और कहां पर जो हमारा फास्टर बंदा है वो वापस अपना स्लोअर बंदे के साथ मीट करने वाला है, दैट्स द क्वेश्चन। सो किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, हो क्या रहा है, ध्यान देना, जैसे ये चालू होगा, ये सर्कुलर मोशन चालू होगा, ये वाला बंदा तुरंत जो है वो तेज रफ्तार के साथ हमारा आगे बढ़ जाएगा, ये वाला बंदा पीछे छूट जाएगा। अब ये वाला बंदा घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, ये वाला बंदा उतना तेजी से नहीं घूम रहा है, तो एक कोई जगह ऐसे आएगा जहां पर दूसरा वाला बंदा कुछ थीटा एंगल पे जाएगा, यहां से थीटा एंगल घूमेगा, तब तक दूसरा वाला बंदा जो है वो एक राउंड एक्स्ट्रा काटते हुए वापस और थीटा एंगल हमारा कवर कर ले। यानी जो स्लोअर वाला बंदा है, अगर मान लो V2 का एक बार के लिए 0 मानो, तो V1 जो है वो यहां से पूरा गोल घूम के यहीं पे आके वापस मीट करेगा। ये बात समझ में आया है या नहीं आया है? अगर तुम्हारा V2 0 होता, यानी ये बंदा स्टेशनरी होता, तो हर ये एक बार घूमने के बाद वापस इसको मीट करता, तो ये एक बार एडिशनल घूमने के बाद इसको मीट कर पाएगा पहली बार के लिए। लेकिन अगर ये भी चलेगा तो ये जहां पर पहुंचेगा वहां पर तो फास्टर वाले को भी पहुंचना है, लेकिन वो ये वाले सर्कल को एक बार हमारा ज्यादा घूम चुका होगा। तो मान लो ये कहीं पर भी मीट करता है और V2 वाला बंदा तब तक जो डिस्टेंस कवर करता है वो है S, यानी स्लोअर गाय ट्रैवर्स अ डिस्टेंस इक्वल्स टू S। वो कहीं पर भी हो सकता है, आई डोंट नो। तो पहली बार मीट करने के लिए जो फास्टर गाय होगा, फास्टर गाय travels a distance that is equals to S plus L। स्लो वाला बंदा जब तक S डिस्टेंस कवर करता है, फास्ट वाला बंदा तब तक S प्लस L डिस्टेंस कवर करता है। सो यहां पर T टाइम पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो T टाइम पे अगर मीट हो रहा है, जितने टाइम पे V2 वाला बंदा S कवर किया है, उतना ही टाइम पे V1 वाला बंदा S प्लस L यानी सर्कल का सर्कमफेरेंस कवर किया है। सो सिंपल सी बात है, मैं लिख सकता हूं S बाई V1 मस्ट बी इक्वल्स टू S प्लस L बाई V2, यानी V2S, सॉरी उल्टा लिख दिया सॉरी। सो V1S इक्वल्स टू V2S प्लस V2L। तो S जो आएगा वो सिंपली मेरे पास कितना आएगा, अगर हम ध्यान दें, दिस इज V2L बाई V1 माइनस V2। जब दूसरा वाला बंदा इतना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तब जो है हमारा पहला बंदा उसके साथ मीट करेगा, और टाइम जो होगा T, that will be simply S by V2 and that will be equals to L by V1 minus V2।
आई होप ये समझ में आया होगा। अंडरस्टूड, राइट। तो चलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, मेरे पास एक ट्रेन है, ठीक है, इट्स अ ट्रेन। ट्रेन जो है वो हमारा 50 किलोमीटर पर आवर से यहां पर एक स्टेशन है, उस स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। ट्रेन जो है वो 50 किलोमीटर पर आवर से इस स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, ट्रेन और स्टेशन के बीच का जो दूरी है, दैट दूरी इज इक्वल्स टू 100 किलोमीटर, ठीक है। ये ट्रेन जो है वो हमारा एक कांस्टेंट स्पीड को मेंटेन करता है, तो 50 किलोमीटर पर आवर से ये स्टेशन को अप्रोच करता है, जो स्टेशन यहां से 100 किलोमीटर की दूरी पे है। अच्छा, अब क्या होता है, एक यहां पर एक बर्ड है जो राइट नाउ एकदम ट्रेन के फ्रंट एंड पे है। ये यहां से स्टेशन की तरफ भागता है 60 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो है वो स्टेशन पर जैसे ही पहुंचता है, ये वापस इस तरफ रिवर्सल लेता है, और वापस 60 किलोमीटर पर आवर से चलना चालू करता है, जब तक ना ट्रेन का फ्रंट एंड पे आए। अच्छा, ऑब्वियसली बात है, ट्रेन तब तक कुछ आगे आ जाएंगे। जैसे ये ट्रेन का फ्रंट एंड पर पहुंचेगा तो वापस ये बैक रिवर्सल मारेगा, वापस ये बैक रिवर्सल मारेगा, और बैक रिवर्सल मारते हुए वापस स्टेशन पर पहुंचते ही वो ट्रेन का फ्रंट एंड पे जाएगा। यानी क्या हो रहा है, देख लो, यहां से चालू किया, स्टेशन पर गया, ठीक है, फिर वापस आया, ये वापस आके वापस ट्रेन का फ्रंट एंड पे आया, वापस स्टेशन की ओर भागा, वापस स्टेशन पहुंचते ही भागा, टक 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 चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड by bird in the whole process। ये पूरा का पूरा प्रोसेस में बर्ड जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो हमें निकालना है। और साथ ही साथ एक दूसरा सवाल है, हाउ मेनी ट्रिप्स does it make? ये कितने ट्रिप्स जो है वो हमारा मारता है इस पूरे प्रोसेस के दौरान। अच्छा दोस्तों, मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत आसान है, एक लाइन का सॉल्यूशन है। पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं चल क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, टी इक्वल्स, अगर मैं बर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू लूं, यहां पर हमारा स्टेशन है, वो स्टेशन राइट नाउ फिक्स है, ये स्टेशन जो है वो हमारा राइट नाउ फिक्स है। नाउ यहां पर राइट नाउ टी इक्वल्स टू 0 पे मेरा बर्ड है, राइट नाउ टी इक्वल्स 0 पे हमारा बर्ड है। तो ऑब्वियस सी बात है,
ये डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर पे ये पहुंचेगा, 60 जा रहा है। तो यहां पर पहली बार जो स्टेशन पर पहुंचेगा वो पहुंचेगा 100/60 आवर पे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 5/3 आवर लगेगा पहला ट्रिप में। ठीक है, समझ में आया? फिर ये बैकवर्ड जर्नी चालू करेगा और कुछ टाइम टी बाद ये ट्रेन के साथ मीट करता है। बट ध्यान देना, तब तक ट्रेन जो है वो भी हमारा काफी आगे आ चुके हैं, क्योंकि ट्रेन जो है वो यहां पे पड़े पड़े इंतजार तो नहीं कर रहा है। ट्रेन इस टाइम के दौरान चला है, ट्रेन जो है वो इस टाइम के दौरान जो चला है 5 मान लो इसमें और टी टाइम लगता है, तो ट्रेन इसके दौरान चला है कितना है? ऑब्वियसली बात है, टाइम जो लगा है टोटल 5/3 प्लस टी, तो इसके दौरान जो मेरा ट्रेन चले हैं वो है 50 इंटू टी प्लस 5/3। ठीक है, ट्रेन अभी यहां पर है। अच्छा, ये टी का वैल्यू निकाल सकता हूं क्या? जी हां बिल्कुल, ध्यान देना। ये 60 किलोमीटर पर आवर से आ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस जो है वो है 60 टी आवर में है, तो 50 टी प्लस 250/3 प्लस 60 टी, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 100। सो 110 टी यहां पे ले जाऊंगा, दैट विल बी 50/3, तो टी विल बी 5/33 आवर। तो इतने घंटे बाद हमारा ट्रेन जो है वो वापस बर्ड के साथ मीट करेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ चलता रहेगा। ध्यान देना, ट्रेन जैसे जैसे नजदीक पहुंचता रहेगा, बर्ड का इंस्टेंटेनियस अपना डायरेक्शन का फ्लिप होगा। यानी ध्यान दो, ट्रेन जब 1 सेंटीमीटर दूरी पे है तो बर्ड पागलों की तरह टक 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 निरंतर हमारा बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे स्पैन पे हमारा मूव करने वाला है। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रिप्स तो डेफिनेटली इनफाइनाइट होगा, क्योंकि एक बात को समझो, जो लास्ट में मान लो 1 माइक्रोमीटर भी हुआ तो भी तो नंबर ऑफ ट्रिप्स तो उसको मारना पड़ेगा। 1 पिकोमीटर हुआ तो भी नंबर ऑफ ट्रिप्स होगा। तो ट्रिप्स बहुत छोटे हैं, डिस्टेंस पे एज सच कुछ ऐड नहीं होगा, लेकिन नंबर जो है यानी बर्ड का मोशन का डायरेक्शन इंस्टेंटेनियसली बार बार रिवर्ट करता रहेगा, हाँ कि ना? सो ये वाला निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बस ऐसे दिखा रहा था जो क्या होने वाला है। तो ध्यान देना, नंबर ऑफ ट्रिप्स वो तो डेफिनेटली इनफाइनाइट होने वाला है, राइट? लास्ट आते आते इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स रिवर्सल होने वाला है। डिस्टेंस ट्रैवल कैसे निकालूंगा? लेट्स सी। देखो, अल्टीमेटली बर्ड तब तक ही चलेगा जब तक ना ट्रेन स्टेशन पे पहुंच जाए। ट्रेन जब स्टेशन पे पहुंच गए तो बर्ड का चलना भी बंद हो गया, और बर्ड का वेलोसिटी निरंतर बदला है, लेकिन बर्ड का स्पीड जो है वो तो हमेशा 60 किलोमीटर पर आवर ही रहा है। हाँ, डायरेक्शन बदला है, वेलोसिटी बदला है, मैं मानता हूं, लेकिन बर्ड का जो स्पीड है उस पर किसी भी प्रकार का कोई बदलाव डेफिनेटली नहीं हुआ है। यानी दो बातें हैं, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू रीच स्टेशन, दैट इज इक्वल्स टू 2 आवर। 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहे हैं, तो 2 घंटे बाद स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। एंड साथ ही साथ ध्यान देना, ड्यूरिंग दिस होल टाइम
मैं सिंपली एक चीज कह सकता हूं, जो स्पीड ऑफ बर्ड इज इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। वेलोसिटी विल चेंज बट द स्पीड डज नॉट चेंज। तो बर्ड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2 घंटे ट्रैवल किया है। सिंपल सी बात है। तो टाइम अगर 2 घंटे है, स्पीड अगर 60 किलोमीटर पर आवर है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, will be equals to 60 into 2. That will be equals to 120 किलोमीटर। राइट, समझ में आया? अंडरस्टूड? अच्छा, इस क्वेश्चन में और क्या वेरिएशन ला सकता है? यहां पे स्टेशन नहीं देकर एक काम कर सकता है, 2 ट्रेन दे दे, सेम पटरी पे आ रहे हैं, सुइसाइड मिशन पे है दोनों ट्रेन। ये वाला ट्रेन V1 है और दूसरा वाला ट्रेन इसको अप्रोच कर रहा है V2 से। और राइट नाउ ये डिस्टेंस D है। वो जो चिड़िया है वो इस तरफ V से मूव करना चालू करता है, एंड फिर ये वाला ट्रेन पे फ्रंट एंड पे पहुंचते ही वापस रिवर्ट मारता है, फिर इसके फ्रंट एंड पे मारता है, वापस रिवर्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड टिल द टाइम इट इज अलाइव। ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही दोनों ट्रेन आपस में मिल जाएंगे, उसके बीच में वो बर्ड जो है वो हमारे पिचक जाएंगे और उसका राम नाम सत्य होने वाला है। दोनों ट्रेन का ड्राइवर के साथ क्या होने वाले हैं पता नहीं, ठीक है? भगवान बचाए तो अलग बात, वरना बचना तो मुश्किल है। V जो है वो दे रखा है बाय द वे, दैट इज ग्रेटर देन V1 एंड V2। वो तो होना ही पड़ेगा, वरना वो आगे बढ़ेगा ही क्यों ट्रेन के रिस्पेक्ट में। अच्छा दोस्तों, बहुत सिंपल सी बात है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस है D। मान लो ये दोनों जो कोलाइड करेगा वो हमारा x टाइम पर करेगा, सॉरी x डिस्टेंस पे करेगा। यहां से x है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा D माइनस एक्स। राइट, सो x डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगेगा ये वाले ट्रेन का x बाई V1, ये वाला डिस्टेंस का D माइनस एक्स कवर करने में टाइम लगेगा D माइनस एक्स बाई V2, एंड दिस टू मस्ट बी इक्वल। ये यहां पर जाके दोनों ट्रेन हमारा आपस में कोलाइड करने वाला है। एंड इफ आई सॉल्व फॉर x, सो x का वैल्यू जो आ जाएगा that will be equals to V1D by V1 plus V2, और जो हमारा टाइम लगेगा ये वाले कोलिजन के लिए, तो ध्यान देना कोई भी एक चीज कैलकुलेट कर दो, T जो आएगा वो आएगा D by V1 plus V2। इतने टाइम पे ये कोलाइड कर जाएगा, और ये पूरा का पूरा टाइम के दौरान मालूम नहीं है कितने बार रिवर्सल खाया, ऑब्वियसली इनफाइनाइट बार खाएगा। ये वाला बर्ड का मोशन कैसा है, यानी बीच में कहां पे जाके वो पहले ट्रेन में आ रहा है, क्या हो रहा है, बट स्पीड जो है वो तो हमेशा V पर फिक्स्ड है। स्पीड ऑफ बर्ड इज इक्वल्स टू V। राइट, तो स्पीड ऑफ बर्ड अगर हमारे पास V है तो सिंपल सी बात है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू VD by V1 plus V2।
दैट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड। तो एप्लीकेशन ऑफ स्पीड का काफी सारे क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब हम लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दो क्या बोला है उस क्वेश्चन में। ओके, ये एक रिवर है, रिवर में जो वाटर का स्पीड है वो है u। ठीक है, अच्छा, यहां पर एक कॉर्क है जो रिवर पे फ्लोट कर रहा है, रिवर के साथ जा रहा है। ठीक है, ये वाला पॉइंट को जहां पर कॉर्क है वो पॉइंट को P से मार्क कर दो। एक बोट, एक स्पीड बोट है, स्पीड बोट जो है वो स्टिल वाटर में चल सकता है विद द स्पीड ऑफ v। अगर वाटर हमारा मूव नहीं कर रहा है तो इन दैट केस स्टिल वाटर स्पीड उसका v है। ठीक है, ओके, ये बोट कॉर्क के साथ मीट किया t इक्वल्स टू 0 पे, आगे गया, ये 1 घंटे यहां पर चला, फिर वापस टर्न बैक किया और कुछ देर बाद ये वाले कॉर्क के साथ वापस मीट किया, कुछ देर बाद ये वाले कॉर्क के साथ वापस मीट किया। ये डिस्टेंस जहां से पहले कॉर्क था और बाद में जहां पे कॉर्क के साथ वापस मीट किया, ये अगर 6 किलोमीटर है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ रिवर। हमारा रिवर का स्पीड जो है वो कितने होने वाला है, ये हमारा सवाल है। अच्छा, तो ध्यान देना, इस जर्नी का 2 हिस्सा है। एक है डाउनस्ट्रीम, यानी यहां पर बोट जिस तरफ जा रहा है नदी भी उसी तरफ फ्लो कर रहे हैं, तो ये है हमारा डाउनस्ट्रीम मोशन, राइट। तो डाउनस्ट्रीम में जब वो जाएगा, डाउनस्ट्रीम में जब ये जाएगा तो बोट का जो स्पीड होगा दैट विल बी इक्वल्स टू u प्लस v। खुद चल सकता है v से, बट नदी उसको हेल्प करेगा u का, राइट। तो डाउनस्ट्रीम में जो बोट का स्पीड होगा दैट विल बी डेफिनेटली u प्लस v। और जब ये टर्न बैक करेगा तो जो हमारा अपस्ट्रीम होगा, ठीक है, अपस्ट्रीम मोशन जो होगा, तो अपस्ट्रीम में क्या होगा, बोट स्पीड विल बी इक्वल्स टू v माइनस u। ठीक है, बोथ इन किलोमीटर पर आवर, ये दोनों के दोनों जो है वो हमारा किलोमीटर पर आवर में है। ये है डाउनस्ट्रीम और ये है अपस्ट्रीम का सिनेरियो। अच्छा, एक बात ध्यान देना, कॉर्क का जो स्पीड होगा वो हमेशा ही, क्योंकि कॉर्क तो भाई अपना कोई एफर्ट नहीं डाला रहा है, तो कॉर्क स्पीड वो हमेशा ही u किलोमीटर पर आवर है। कॉर्क का स्पीड हमेशा ही u किलोमीटर पर आवर है। सुनाओ, ये हमारे नदी है, ठीक है, ये हमारे नदी है, राइट। नाउ उसके बाद क्या है, पहले 1 घंटे में t इक्वल्स टू 0 पर यहां पर हमारा कॉर्क था और यहां पर हमारा बोट था। 1 घंटे में हमारा बोट कितना आगे बढ़ जाएगा, तो ध्यान देना, बोट हमारा बढ़ जाएगा आगे u प्लस v किलोमीटर।
उसके दौरान आगे बढ़ेगा केवल और केवल u किलोमीटर। तो 1 घंटे बाद जब बोट टर्न बैक कर रहा है तो उस टाइम का सिनेरियो है, यहां पर है कॉर्क जो इस तरफ u से चल रहा है और यहां पर है बोट, और ये बोट इस तरफ चल रहा है v माइनस u से। ये टोटल डिस्टेंस u प्लस v किलोमीटर है, जिसके अंदर ये वाला डिस्टेंस जो है वो है हमारा u किलोमीटर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू v किलोमीटर, राइट। आई होप ये समझ में आया है। अब ये उल्टा आने पर कोई एक टाइम t पर मिट करेगा, तो मान लो ये हमारा x किलोमीटर पे मीट करता है, ये हमारा x किलोमीटर पे मीट करता है। सो कैन आई सिंपली से कॉर्क को मूव करने में जो टाइम लगेगा x बाई यू, कॉर्क को मूव करने का जो टाइम लगेगा x बाई यू, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू v माइनस एक्स बाई v माइनस यू, राइट। समझ में आया? सो अब अगर मैं कैलकुलेट करूं xv माइनस एक्स यू vu माइनस ux, सो x इज कैंसल्ड, तो x मेरे पास आ जाएगा u किलोमीटर, x जो आ जाएगा वो मेरे पास आ जाएगा u किलोमीटर। बाय द वे ध्यान रखना, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ये जो टाइम आ रहा है ध्यान देना, x को जैसे मैं u पुट करूंगा ये आ जा रहा है मेरे पास 1 आवर, यानी 1 घंटे अगर डाउनस्ट्रीम मोशन हुआ है, वापस मिट करने के पहले भी 1 घंटे का ही जर्नी एग्जैक्टली होने वाला है। अभी ये सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है, ठीक है, क्योंकि कॉर्क तो आगे आ गया है। आगे हम रिलेटिव मोशन बोल के एक चैप्टर पढ़ेंगे जहां पे हम डिस्कस करेंगे ये 1 घंटे होना ही चाहिए था, ये हम डायरेक्टली आंख बंद करके भी सॉल्व कर सकते थे। ये बेसिकली एक लाइन का क्वेश्चन है। राइट नाउ हम रिलेटिव मोशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, इस कारण पे ये लंबा पड़ रहा है, बट आगे जाके हम देखेंगे जो काफी ज्यादा आसानी के साथ हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सो दोस्तों ये हो गया मेरे पास कितना x, तो कॉर्क यहां से पहले u किलोमीटर आगे बढ़ गया है और अब x किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद ये मीट कर रहा है, तो टोटल जो मीट कर रहा है दैट विल बी इक्वल्स टू u प्लस x किलोमीटर। सो दोस्तों ध्यान देना, u प्लस x दैट विल बी इक्वल्स टू 2u किलोमीटर, और बट ये बोल रखा है 6 किलोमीटर के इक्वल, तो u जो आ जाएगा दैट विल बी नथिंग बट 3 किलोमीटर पर आवर। तो नदी का जो स्पीड है वो है हमारा 3 किलोमीटर पर आवर। सो विद दिस क्वेश्चन वी हैव कंप्लीटेड द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो 2 चीजें हम लोगों का अभी तक हो चुका है, द बेसिक डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड द बेसिक कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। अब हम लोग इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाने वाले हैं। नाउ वी विल डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस स्पीड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो देखते हैं इसके आगे क्या क्या और थ्योरीज हमारे लिए इंतजार कर रहा है। ओके